Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Irodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 45 of IE Irodov. And in this question, an electric capacitor consists of thin round parallel plates, each of radius capital R, separated by a distance small l, that small l is much lesser than capital R. And uniformly charged with surface density sigma and minus sigma, find the potential of the electric field and the magnitude of its strength vector at the axis of capacitor as a function of x. From the plates, if x is much greater than L, investigate the obtained expression if x is much greater than radius of the disk. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो कोएक्सियल डिस्क है, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है. ठीक है, कुछ ऐसा है. ओके, और इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ये वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, यहां से एक्स एक्सिस पे, यहां से एक्स एक्सिस पे. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. दो डिस्क है, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा है. क्वेश्चन नंबर 43 यदि आपको याद हो, उसमें दो रिंग था, एक का चार्ज, एक पे चार्ज Q था, दूसरे पे माइनस Q था. एक नीचे वाले पे माइनस Q चार्ज था, ऊपर वाले पे Q चार्ज था, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर 43 में. ओके, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितने के बराबर आ गया था? लेंथ वही था, रेडियस वही था, और एक्सिस पे डिस्टेंस भी वही था जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. और पोटेंशियल का वैल्यू कितने के बराबर आ गया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल एक्स बाई आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2. ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो ऐसा करते हैं, ये दोनों डिस्क के जगह पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इन दोनों डिस्क पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका विड्थ डी आर रखते हैं, रेडियस स्मॉल आर रखते हैं, और उसके कारण, उस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ऐसा ही होगा. फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट के लिए. देखिए, तो यहां से आर रेडियस जाके एक डी आर विड्थ कंसिडर करना है. ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, ये एल लेंथ है, एल जो है बहुत छोटा है. ठीक है, तो यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस एक्स के ही बराबर होगा अप्रॉक्सीमेट. ये आर रेडियस हम लोग गए और हम लोगों ने कंसीडर किया एक रिंग पे चार्ज मान लेते हैं कि इस रिंग पे चार्ज हो जाता है डी क्यू. इस डिस्क पे एक हम लोगों ने एलिमेंट कंसीडर किया आर रेडियस डी आर विड्थ का. ठीक है, इसका यदि टॉप व्यू देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा. डी आर विड्थ का हम लोगों ने रिंग कंसीडर किया है. इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर. ये आ गया चार्ज का वैल्यू, डी क्यू का वैल्यू. तो इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, दैट पोटेंशियल इज गिवन बाय डी वी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एल एक्स बाई आर स्क्वायर्ड प्लस एक्स स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2. कुछ ऐसा होगा. चार्ज हमने डी क्यू कंसिडर किया, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 में किया था, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. तो ये ऐसा कुछ हुआ है, डी क्यू की जगह पे पुट कर देते हैं, तो dv का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. 2 पाई से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dv इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसको इस तरफ रखते हैं, कॉमन रखते हैं, और यहाँ पे आ गया आर एक्स डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2. यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा. ओके, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का.
इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होना चाहिए? तो इंटीग्रेशन का लिमिट कैसे लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन नंबर 44 में ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में जो मैंने इंटीग्रेट किया था थीटा नॉट से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट किया था, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, यदि आप इसको थीटा मानते हैं, थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू थीटा नॉट होगा, और ये एंगल को आप थीटा नॉट मान लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में जैसे इंटीग्रेशन हुआ था, ठीक वैसा ही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होगा। यदि मैं चाहता तो क्वेश्चन नंबर 44 के रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान, मतलब बहुत कम टाइम में बना देता। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाना है। तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, ये सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको सीधा ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ये r है, ये x है, ये थीटा है। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा r बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा आ जाएगा x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कुछ ऐसा आएगा। और इसी तरीके से यदि आप tan थीटा को लिखें तो tan थीटा कितने के बराबर आएगा? tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा r बाई एक्स। तो r का, स्मॉल r का वैल्यू क्या आ जाएगा? x tan थीटा। तो dr का वैल्यू क्या आ जाएगा? x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ आएगा dr का वैल्यू। पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखिए कौन चेंज नहीं कर रहा है, x चेंज नहीं कर रहा है, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो वो कांस्टेंट है, x एक कांस्टेंट टर्म है। एक फाइनाइट पॉइंट पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x कांस्टेंट है। ओके, तो स्मॉल r बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? साइन थीटा। ओके, x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है? कॉस थीटा। तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी आर। डी आर के जगह पे क्या हो जाएगा? x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे एक x आया हुआ है, ये x इससे कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू थीटा नॉट, 0 टू थीटा नॉट। ये पूरे रेडियस के लिए हो जाएगा, ये थीटा नॉट हो जाएगा। सही है, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा में थीटा नॉट पुट कीजिएगा पहले, फिर कॉस 0 पुट कीजिएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा नॉट आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? देखिए, कॉस थीटा नॉट का वैल्यू, ये पूरे डिस्क के लिए था, और डिस्क के लिए ये r है, ये थीटा नॉट है, तो कॉस थीटा नॉट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल का वैल्यू। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 44 में आया था, 44 का यदि याद हो तो बस ये 1 नहीं था, सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x बाई ये टर्म था। तो जो 44 का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था, सेम इक्वेशन आएगा इस क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस ये पिछले वाले आंसर का निगेटिव टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, सिग्मा l बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले कॉमन रखेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रख के रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यह यहाँ से आ जाएगा 2x बाई इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ से आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको रहने दें, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये रूट अंडर वाला इससे मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 में आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक साफ सुथरा इक्वेशन आ गया, सिग्मा एल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू। एक और पॉइंट, इसमें एक और चीज़ पूछा जा रहा है कि यदि x का वैल्यू यदि रेडियस से बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी एक चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आप उसको क्या लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, और एक टर्म आ जाएगा, देख लेते हैं ये कितना आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यहाँ पे आने वाला है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में ये लिखा जा सकता है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये एक टर्म बचा हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा सिग्मा एल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब x बहुत बड़ा हो गया तो ये x क्यूब आ जाएगा, है ना। ठीक है, यदि आप इसको डाइपोल मोमेंट से रिलेट करें तो ये एक टाइप का डाइपोल ही है ना, दो डिस्क है सिग्मा और माइनस सिग्मा का। ठीक है, और इसके एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो एक टाइप का डाइपोल ही है, ये सिस्टम है डाइपोल का। ठीक है, तो आप इसको डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डाइपोल के एक्सिस पे, तो ये होता है 2kp बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई डिस्टेंस का वैल्यू है x, तो x क्यूब हो जाएगा। इसको रिलेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। रिलेट कर दीजिए, सिग्मा एल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इक्वल्स टू आ जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, p का वैल्यू आ गया सिग्मा एल पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थैंक यू।